नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार ईयू के मेहमानों को आमंत्रित कर भारत ने कूटनीतिक तौर पर जो दांव चला उससे अमेरिका चित्त होता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जिस ट्रेड डील पर इस वक्त काम चल रहा है वो अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी संभावित डील की तुलना में भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आ रही है। खास बात यह है कि यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत की खेती, किसानी और किसानों की आय, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आता है। अब सवाल है कि भारत ईयू ट्रेड डील आखिर इतनी अहम क्यों मानी जा रही है और क्यों इसे अमेरिका के साथ होने वाली डील से बेहतर बताया जा रहा है। इसका जवाब किसानों से जुड़ा है और भारत जैसे देश में किसान सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक ताकत भी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में है। संकेत यह है कि जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में इस समझौते पर मोहर लग सकती है। सबसे अहम बात यह भी कि इस डील में कृषि क्षेत्र को बाहर रखा गया है, यानी भारत ने जानबूझकर खेती को इस समझौते से अलग रखा है ताकि घरेलू किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। भारत में खेती कोई छोटा मुद्दा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 14.6 करोड़ ऑपरेशनल किसान होल्डिंग्स हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से करीब 9.7 करोड़ किसान परिवार सीधे जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी की आजीविका दांव पर हो तो सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में जोखिम लेने से बचती है। उधर अमेरिका के साथ जब भी ट्रेड डील की बात हुई है, सबसे बड़ा विवाद कृषि को लेकर ही खड़ा हुआ है। अमेरिका दरअसल यह चाहता है कि उसके कृषि उत्पाद जैसे मक्का, सोयाबीन, कपास और इथेनॉल भारतीय बाजार में आसानी से पहुंचे। समस्या यह है कि यह सभी उत्पाद अमेरिका में भारी सब्सिडी के साथ पैदा किए जाते हैं। अगर ऐसे सस्ते सब्सिडी वाले उत्पाद भारत में खुले तौर पर आएंगे तो भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और यही वजह है कि अमेरिका के साथ बातचीत में कृषि सबसे बड़ी रुकावट है। किसानों को मिलने वाली सरकारी मदद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएसई यानी प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट कहा जाता है, जिसके जरिए इसे मापा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन अपने किसानों को भारी समर्थन देता है, लेकिन उसके बावजूद ईयू कई कृषि उत्पादों में लागत के मामले में ज्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं है। भारत की स्थिति बिल्कुल उलट है। भारत में किसानों को इनपुट सब्सिडी तो मिलती है, लेकिन घरेलू नीतियों, निर्यात प्रतिबंधों और मूल्य नियंत्रण के कारण किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि कुल मिलाकर भारतीय किसान फायदे के बजाय नुकसान में पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर विदेशी सस्ते कृषि उत्पाद भारत में बड़ी मात्रा में आने लगे तो यह नुकसान और बढ़ सकता है और सरकार इस खतरे को अच्छी तरीके से समझती है। ईयू के साथ डील इसलिए ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है क्योंकि यूरोप ज्यादातर कृषि उत्पादों में भारत से सस्ता उत्पादन नहीं कर पाता। केवल कुछ प्रीमियम उत्पाद जैसे नीदरलैंड का गौडा चीज जो है वो थोड़ा बहुत खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा ईयू से वाइन, स्पिरिट्स या जैतून के तेल जैसे उत्पाद आ सकते हैं, जिसका सीधा असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ता है। इसके उलट अमेरिका के साथ डील होने पर भारतीय बाजार में मक्का, सोयाबीन और कपास की बाढ़ आ सकती है और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ईयू के मुकाबले अमेरिका से जोखिम कहीं ज्यादा मानते हैं। वहीं ईयू के साथ ट्रेड डील भारतीय निर्यातकों के लिए भी नए दरवाजे खोल सकती है। समुद्री उत्पाद, मसाले, चावल, फल, सब्जियां, चाय और कॉफी जैसे क्षेत्रों में भारत मजबूत स्थिति में है। ईयू एक बड़ा और स्थिर बाजार है जहां गुणवत्ता वाले उत्पादों की अच्छी मांग है और अगर टैरिफ कम होते हैं और बाजार तक पहुंच आसानी से होती है तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और इससे खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि कमाई का एक मजबूत साधन भी बन सकती है। उधर भारत में दूध और डेयरी सिर्फ एक उद्योग नहीं है बल्कि करोड़ों छोटे किसान और महिलाओं की रोजी रोटी से जुड़ी है। सरकार इस सेक्टर को लेकर भी बेहद सतर्क है और यही वजह है कि डेयरी को भी इस ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। वहीं यूरोप में भी जब ईयू डील सामने आई थी तो फ्रांस जैसे देशों में किसानों ने कड़ा विरोध किया था। भारत में भी किसान आंदोलन एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसान लगातार ये मांग करते रहे हैं कि इस तरीके के किसी भी बाहरी प्रभाव को जो है वो रोका जाए जिससे किसानों की आय, किसान वर्ग को पूरी तरीके से बचाया जा सके। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यूरोप के साथ जो डील इस वक्त भारत कर रहा है वो एक कड़ा जवाब है अमेरिका के साथ होने वाली उस डील को जिसमें भारत और भारत के किसान घाटे में खड़े हुए नजर आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।